A heavy iron bar of weight 12 kilogram, mass is given to us 12 kilogram, is having its one end on the ground, another end on the shoulder of a man. मान लो ये आदमी खड़ा है और ये इसका शोल्डर है, यहाँ पे आदमी का ये पाँव मान लो, ये रोड पे खड़ा है ना, और ये आपकी रोड है, ये रोड इस तरह से उसके कंधे पे लगी हुई है, लाइक दिस. The road make angle 60 degree with the horizontal. Okay. The weight experienced by the man. अब देखो सबसे पहले इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखो. वेट सेंटर पे लगेगा, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, लाइक दिस. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको मैं लिख सकता हूँ N1. एक नॉर्मल रिएक्शन से कंधे पे लगेगा, जिसको मैं बोलूँगा N2, एंड इट इज एट 90 डिग्री. और वी हैव टू कैलकुलेट N2 ओनली. N2 इज नॉर्मल रिएक्शन जो है, और ये रोड स्लाइड नहीं कर रही, इस पर फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज F. अब हम लोग O पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं. वी सी द टॉर्क अबाउट पॉइंट O. तो N1 और F का तो टॉर्क हो गया, मतलब ही नहीं है, वो तो उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं. mg का टॉर्क देखोगे तो क्या होगा, mg इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, टोटल लेंथ L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2. तो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी, तो कितना हो गया, L/2 cos 60 डिग्री. इसकी N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पूरी लेंथ आएगी, ये N2 है और पूरी लेंथ आ गई, पूरी लेंथ कितनी L, तो आप क्या लिखोगे, प्लस N2 इंटू L. अच्छा अब देखो ध्यान से, इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क है क्लॉकवाइज और N2 का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस आएगा. अब अगर टॉर्क जीरो है तभी तो इक्विलिब्रियम में, तो टॉर्क अबाउट O शुड बी जीरो, यानी mg L/2 cos 60 is written as the 1/2 equal to N2 into L. L से L कट गया, तो N2 is given by mg/4. What is the mass, 12. What is the gravity, 10 upon 4. 4 3 are 12. So it is 30 न्यूटन. लेकिन आंसर किस में दे रखें, किलोग्राम में दे रखें, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज द ग्रेविटी. तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम. तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 3 किलोग्राम.